आज अपना टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर अकर्स व्हेन कार्डियक आउटपुट इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। कहने का मतलब यह है कि जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितनी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है, उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। मतलब हार्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बॉडी टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचा सके, या उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी है हार्ट की वो ख़त्म हो जाती है, उसका जो पंपिंग एक्शन है वो नहीं हो पाता हार्ट के थ्रू, मसल्स के अंदर इतनी टोन नहीं होती कि हार्ट को पंप करवा सके, तो उसको बोलते हैं अपन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब जो हार्ट फेलियर होता है वो मेनली टू टाइप से हो सकता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब होता है हार्ट फील तो हो गया अंदर ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड तो आ गया, लेकिन उस ब्लड को हार्ट पंप आउट नहीं कर पाता, मतलब हार्ट से बाहर नहीं कर पाता, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हार्ट का जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब होता है वेंट्रिकुलर वॉल इज थिकेंड, जो वेंट्रिकल्स की वॉल वो थिक हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा हार्ट, या डायस्टोल नहीं हो पाएगा। जैसे डायस्टोल नहीं हो पाएगा तो हार्ट के अंदर आके ब्लड भी फिल नहीं हो पाएगा, ब्लड फिल नहीं होगा तो हार्ट बाहर क्या निकालेगा, तो इसको बोलेंगे अपन डायस्टोलिक डिसफंक्शन। कहने मतलब ब्लड के अंदर, सॉरी, हार्ट के अंदर ब्लड ही फील नहीं हो पाता क्योंकि मसल्स रिलैक्स ही नहीं हो पाती, डायस्टोल की जो फेज है वो ही नहीं हो पाती अच्छे से, तो उसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आता है रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव या लो आउटपुट सिम्टम्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस। कहने मतलब जो कार्डियक आउटपुट कम हो गया, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाने की वजह से, उसको कैसे वापस से रिस्टोर करें, और जो कार्डियक परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंप्रूव आउट करें, तो उसके लिए अपन ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले आती है अपनी आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब होता है जो हार्ट के अंदर आइनोट्रोपिक एक्शन शो करती हो, जैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना, ये सब। इसके अंदर आती है आपकी डाइजॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, डोपामीन, एमरिनोन, मिलरिनोन, डिजिटॉक्सिन्स, ये आती है आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट आती है डायूरेटिक्स। इसका मतलब होता है बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट आउट करके हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड आ रहा है, या जो हार्ट के ऊपर जो फ्लूइड लोड ज़्यादा आ रहा है, जिसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकालना है हार्ट को, यदि ज़्यादा फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर तो हार्ट के पास ज़्यादा पहुँचेगा, हार्ट के पास ज़्यादा पहुँचेगा तो हार्ट को भी ज़्यादा एक्शन करना पड़ेगा। तो डायूरेटिक्स क्या होती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट आउट करेगी। इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड, थियाजाइड। फिर आती है वेजोडाइलेटर्स। आपको पता है वेजोडाइलेटर हार्ट के ऊपर प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम करती है। इसके अंदर एसी इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, हाइड्रोलिजिन और नाइट्रेट, ये सब वेजोडाइलेटेशन करवाने का काम करती है। बीटा ब्लॉकर्स, इसके अंदर आती है मेटोप्रोलोल और बिसोप्रोलोल। नेक्स्ट आती है जो आपकी डिजीज है उसको अरेस्ट करे, या जो सिम्टम्स आ रहे जो प्रोग्रेस कर रही है डिजीज उसको वापस से रिवर्सिबल कैसे लाए, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म थेरेपी कैसे चलाए उसकी, या पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ सके। उसके अंदर आती है ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आती है आपकी स्पाइरोनोलेक्टोन। अब सबसे पहले आ जाओ डाइजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, जो कि डिजिटलिस के अंदर आती है आपकी। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, इसका जो हार्ट के ऊपर है ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, और अपन को फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवाना हार्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हार्ट के अंदर, पंप फेलियर का मतलब ही ये हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो जैसे अपन ये ड्रग देंगे उसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर सो होगा इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट के ऊपर ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन रखती है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन का मतलब होता है वही आपका हार्ट रेट बढ़ना, कार्डिक आउटपुट बढ़ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होना, हार्ट के अंदर टोन बढ़ना, ये सब आती है अपनी हार्ट के ऊपर एक्शन। नेक्स्ट आता है इसकी वजह से कार्डिक टोन इंक्रीज होती है। कार्डिक टोन का मतलब जो हार्ट के अंदर जो टोन नहीं रही, जो मसल्स के अंदर टोन नहीं है, टोन किस काम आएगी, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम भी तो टोन ही तो करेगी। यदि टोन ही नहीं मसल्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी, तो वो इसको टोन बढ़ाने का काम करेगी। ब्लड वेसल्स के ऊपर वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आता है, इस पर वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसको आपका हाइड्रोजन या अदर जो वेजो डायलेटर्स है उससे रिलेट ना करें, क्योंकि वो अलग है, उनका काम वेजो डायलेटेशन है, वो अलग तरीके से काम करता है। इसका वेजो कंस्ट्रिक्शन एक्शन होता है डिजिटल इसका।
किडनी के ऊपर इसका एक्शन होता है डायूरेसिस, मतलब ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है या यूरिन एक्सक्रीशन ज़्यादा करता है। सीएनएस के ऊपर ये सीटीजेड एक्टिवेशन करता है, मतलब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जो जोन होता है उसको, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, जिसको स्टिमुलेट करते ही क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग टाइप की फीलिंग आती है पेशेंट को। हाइपरेपनिया हो सकता है पेशेंट, मेंटल कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेड, पेशेंट खुद कंफ्यूज रहता है वो कहाँ है किस स्थिति में, मतलब उसको कुछ पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है पेशेंट, उसी को बोलते हैं डिसोरिएंटेशन। फार्माकोकाइनेटिक होती है इसकी मोस्ट लिपिड सोल्यूबल, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 से 8 लीटर पर केजी होता है, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती है और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होती है अपने। नेक्स्ट आता है अपना इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में एक तो एक्स्ट्रा कार्डियक, जिसके अंदर आती है एनोरेजिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, सीटीजेड स्टिमुलेशन, फेटिक, नो डिजायर टू वॉक और लिफ्ट ऑन आर्म, मेलेसी, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, हाइपरएपनिया, साइकोसिस, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। यदि अपन कार्डियक की बात करें, हार्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, अरिथमिया, पल्सस बेगिमिनस, नोडल एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये होते हैं कार्डियक साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट। प्रिकॉशन इन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये ड्रग्स किस कंडीशन में अपन नहीं देते, हाइपोकेलेमिया में नहीं देंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रीनल और सीवियर हिपेटिक डिजीज के अंदर नहीं देंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होना उसकी या उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर नहीं देते। मिक्सोइडिमा कम, बहुत ज़्यादा कम सिक्रेट होने की वजह से क्या होता है, जो डिजीज़ होती है उसको बोल देंगे अपना मिक्सोइडिमा, वही थायराइड हार्मोन लेकिन कम सिक्रेट होने की वजह से। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एवी ब्लॉक, मायोकार्डाइटिस, इस कंडीशन में अपन इसका यूज़ नहीं करते हैं। डिजिटल इसका यूज़ किस में करते हैं अपन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और कार्डियक अरिथमिया में अपन इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का रोल आपको बताया था, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर उसको रिमूव आउट करने का काम करेगी। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर जैसे रिमूव आउट हो जाएगा, मतलब जितनी जरूरत है बॉडी को उतना रखेगी, बाकी को जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करेगी। तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो जो कम फ्लूइड आपके हार्ट के पास आएगा, हार्ट को कम वर्कलोड करना, हार्ट को कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करती है डायूरेटिक्स थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड। डायूरेटिक्स का मेनली का क्या काम होता है, ये प्रीलोड को कम करेगी, क्योंकि जो आपका विनस रिटर्न है वो कम होगा, विनस रिटर्न कम होगा तो हार्ट कम फील होगा, हार्ट कम फील होगा तो हार्ट को पंप आउट भी कम ब्लड करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपका प्रीलोड कम करेगी। इसके साथ में ये आपकी पेरिफेरल एडिमा वगैरह को कम करेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वही तो आपका एडिमा कॉज करता है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड तो आपकी डायूरेटिक्स बाहर निकाल रही है, तो ये आपका पेरिफेरल एडिमा वगैरह है ये भी कम हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट आती है वेजोडाइलेटर्स। आपको पता है वेजोडाइलेटर्स दोनों काम करती हैं, एक तो प्रीलोड कम करती है और आफ्टर लोड भी कम करती है। प्रीलोड का मतलब होता है यदि ये वेन्स को डायलेट करवाती है तो उसकी वजह से विनस ब्लड है उसका पेरिफेरल पूलिंग हो जाती है, मतलब वो वहीं पे आपका स्टोर होने लग जाता है, और वहाँ पे स्टोर होने की वजह से क्या होता है वो हार्ट के पास कम आएगा, हार्ट के पास कम आने की वजह से हार्ट के ऊपर जो प्रीलोड आ रहा है वो कम आएगा, मतलब हार्ट के ऊपर जो डायलेटेशन के टाइम या डायस्टोल के टाइम जो प्रेशर आता है फील होते टाइम, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा फील होगा तो हार्ट की मसल्स की या जो हार्ट की वॉल है उस पर ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है, तो वो प्रीलोड कम करती है। साथ में आफ्टर लोड, यदि आर्टरीज की डायलेटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है और हार्ट को पंप आउट करने के लिए, ब्लड को बाहर निकालने के लिए रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, क्योंकि आर्टरीज को डायलेट कर दीजिए, वेजो डायलेटर्स के थ्रू आर्टरीज डायलेट हो गई तो आपको आफ्टर लोड कम फील होगा, पेशेंट जो हार्ट है उस पर आफ्टर लोड नहीं आएगा। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का आपको एक्शन बताया था कि ये आपका एक तो जो ऑक्सीजन कंजप्शन है हार्ट के थ्रू वो कम करता है, ताकि क्योंकि वर्कलोड कम हो जाएगा, इसके थ्रू क्या करता है ये हार्ट पे वर्कलोड कम करता है, हार्ट की मसल्स के थ्रू जो वर्क होता है वो कम होगा, तो उसकी वजह से हार्ट को जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो भी कम हो जाएगी। हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो हार्ट के ऊपर इतना वो पेन वगैरह वाला सिम्टम्स नहीं शो होगा पेशेंट को, क्योंकि यदि एक्सरसाइज कर रहे हो तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है हार्ट के मसल्स के थ्रू, तो यदि और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई तो हार्ट पहले ही उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा तो और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन रखेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, साथ में क्या करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, ये आपका जो इसका मेन एक्शन होता है अपना, ये जो ऑक्सीजन कंजप्शन है हार्ट को उसको कम करना और वर्कलोड को
कम करना। नेक्स्ट आता है अपना सिम्पैथोमिमेटिक आइनोट्रोपिक ड्रग्स। सिम्पैथोमिमेटिक आइनोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब होता है जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। आइनोट्रोपिक ड्रग्स है वही मतलब कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगी, हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगी, और एटलीस्ट आपको पता ही है वो मतलब हार्ट फेलियर के अंदर जो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है उसको इंक्रीज करेगी। फोस्फोडाइस्टेरेजेस, फोस्टो इसमें आती है एग्जांपल एम्ब्रियोनोन। एम्ब्रियोनोन क्या होती है? फर्स्ट मेंबर ऑफ न्यू क्लास ऑफ आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स है वही आपकी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन रखेगी, साथ में थोड़ा वेजो डायलेटेशन भी एक्शन रखती है। इसका एक्शन ये लगभग 2 से 3 घंटे तक काम करती है और 2 से 5 घंटे में किडनी से एलिमिनेट आउट हो जाती है। मेनली यूज़ करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। बस आज के लिए इतना ही।